आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले सुर्खियों पर एक नजर। मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए पुरअज़्म। श्रीनगर और जम्मू हवाई अड्डों की हुकूमत की तरफ से की जाएगी तोसी। मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर। हमसाय ममालिक के साथ रिश्ते बेहतर होना जरूरी, इख्तिलाफात को दूर करके रिश्तों को सुधारने की जरूरत। आईनी और जमहूरी हुकूक की बहाली की जद्दोजहद रहेगी जारी। उमर अब्दुल्ला। नए अराजी कवानीन सख्त और अवाम दुश्मन, जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी कानून को नाफिज नहीं होने देगी। अल्ताफ बुखारी। जमीन देकर महकमे जल शक्ति में आर्जी मुलाजमत हासिल करने वाले सैकड़ों आर्जी मुलाजमीन का एहतजाज। 3 सालों से तनख्वाहें नहीं हुई वागुजार, मुश्किलात के शिकार। और सोपोर में खुदकुशी करने वाली लड़की की लाश तलाश करने के लिए चौथे रोज भी ऑपरेशन रहा जारी। लोगों के पुल के दोनों तरफ से फेंसिंग का किया मुतालबा। और अब पेश है खबरों की तफसील। रुकन पार्लियामेंट हसनैन मसूदी ने आज लोकसभा में अवंतीपुरा हवाई अड्डे को सयाहों के लिए खोलने की बात रखते हुए कहा कि सयाहों के रश की वजह से श्रीनगर के बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे पर काफी दबाव रहता है, जिसकी वजह से आने वाले सयाहों को मुश्किलात पेश आ रहे हैं। लिहाजा अवंतीपुरा हवाई अड्डे को खोल दिया जाए ताकि श्रीनगर हवाई अड्डे पर दबाव कम हो। उधर मरकजी शहरी हवाबाजी के वजीर ज्योति आदित्य सिंधिया ने कहा है कि मरकजी हुकूमत जम्मू कश्मीर में सयाहत के फरोग के लिए पुरअज़्म है। लोकसभा में वक्फे सवालात के दौरान सवालात का जवाब देते हुए सिंधिया ने कहा कि श्रीनगर के टर्मिनल को 1000 करोड़ रुपए की लागत से बढ़ाया जा रहा है, जबकि जम्मू हवाई अड्डे के लिए 800 करोड़ रुपए का तौसी मंसूबा है। बहुत शुक्रिया जनाब। इस साल जो सरकारी एदाद शुमार है उनके मुताबिक कोई 80 लाख के करीब टूरिस्ट विजिट किए श्रीनगर, और ये सारा जो ट्रैफिक है ये श्रीनगर एयरपोर्ट ये हैंडल करता है। और बस की बात नहीं है कि इनकी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मैन पावर नहीं है। 110 फ्लाइट्स आती हैं दिन में। तो मैं गुजारिश करूंगा क्या ये कंसिडर किया जाए कि अवंतीपुरा की जो एयर स्ट्रिप है जो ऑपरेशनल है और इसमें कोई खर्चा भी नहीं आएगा, उसको ऑपरेशनल बनाया जाए या डिजिग्नेट किया जाए टर्मिनल 3, ताकि साउथ कश्मीर का अमरनाथ यात्रा और पहलगाम के एरियाज जो हैं वो कवर हो जाए और श्रीनगर के एयरपोर्ट पर बोझ कम हो जाए। मंत्री जी, कश्मीर में माहौल अच्छा हो गया, इतनी फ्लाइट जाती है? सर, हमारी सरकार की जो प्रतिबद्धता है और जो वातावरण हमने जम्मू और कश्मीर में निर्मित किया है, उसके आधार पर केवल आर्थिक प्रगति और विकास नहीं, राष्ट्र स्तर पर पर्यटन जम्मू कश्मीर में एक नया ऐतिहासिक मोड़ पर आया है और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन भी आज जम्मू एंड कश्मीर में स्थापित हो चुका है। तो सालों और दशकों बाद एक अमन चैन का माहौल और एक आर्थिक विकास और प्रगति का माहौल आज जम्मू कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के और गृह मंत्री के नेतृत्व में आज स्थापित हो चुका है। और इसका स्वयं वर्णन हमारे सांसद महोदय ने अपने एक प्रश्न में किया। मैं उनको धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। एक नया ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर्यटकों का श्रीनगर में आयोजित हो चुका है। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि केंद्र सरकार और नागर विमानन मंत्रालय की प्रतिबद्धता है कि श्रीनगर की एयरपोर्ट की विकास और प्रगति भी हम लोग निर्मित करने वाले हैं। 1000 करोड़ रुपए का जो वर्तमान का टर्मिनल बिल्डिंग है उसका एक्सपेंशन हम लोग कर रहे हैं, ताकि आधुनिकता के साथ एक पूर्ण रूप से हमारे सारे पर्यटक और जम्मू कश्मीर के वासियों के लिए भी सुविधा और सुगम सुविधा हम लोग पूर्ण रूप से दे पाएं। जहां तक प्रश्न अवंतीपुरा का है, मैं बताना चाहता हूं कि ये एक सैटेलाइट एयरपोर्ट है और हम लोग JNK के यूनियन टेरिटरी गवर्नमेंट के साथ हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि इसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा पाएं। पर श्रीनगर के लिए केवल नहीं, लेकिन जम्मू में भी एक्सपेंशन प्लान करीब 800 करोड़ का है। दोनों शहरों में एक आधुनिक, विकसित और बड़े हवाई अड्डे का निर्माण हम लोग करने जा रहे हैं।
नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने हमसाय मुल्कों के साथ रिश्ते बेहतर होना कहा है कि रिश्ते बेहतर होना जरूरी है और रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए दोनों तरफ से पहल करके इख्तिलाफात को दूर करना जरूरी है। जमीन के लीज कवानीन में तब्दीली के मुतल्लिक पूछे गए एक सवाल के जवाब में उमर अब्दुल्ला ने कहा कि लोगों से जमीनें छीनना और इस तरह उन्हें बेदखल करना नाइंसाफी है। उन्होंने कहा कि जमीन लेकर लीज पर इनकार करने का पहला हक उसका है जिसके पास पहले जमीन मौजूद हो। लोगों से जमीनें छीनना और उनको इस तरह निकालना, उसकी क्या नीड है? ये और मैं फिर अपनी बात दोहराता हूँ, The law of natural justice is that you give leaseholders the right to renew the lease. They should have the first right of refusal. इनकार करने का पहला हक उसको होना चाहिए जो वहां पे पहले से बैठा हो। आप रेट तय करिए, अगर वो आपका रेट नहीं भर सकता है या भरना नहीं चाहता है फिर आप दूसरे को दे दीजिए, लेकिन पहला हक तो उसका होना चाहिए जिसने इतने साल उसको संभाल के रखा, जिसने उस पर इन्वेस्टमेंट की, बनाया, चढ़ाया, चलाया। पहला हक इनकार करने का उसको होना चाहिए। एलजी साहब वो करें, तो सीधा सीधा जाहिर है कि वो यहाँ के लोग जो है, जो बुनियादी यहाँ के रहने वाले हैं, उनसे ये चीजें छीन के किसी बाहर वाले को देने की कोशिश करें। हम हटाएंगे, ने भी अटैक किया। ये तू मैं का सिलसिला चलता रहता है। पहले तो पाकिस्तान ने अटैक किया, फिर उस अटैक का जवाब हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने दिया। ये सब चलता रहता है। हम नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले, हम हमेशा से इस बात के इस बात को हम दोहराते रहे कि हम अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हम पड़ोसियों के दरमियान, चाहे वो हिंदुस्तान चीन हो, चाहे हिंदुस्तान पाकिस्तान हो, नेपाल हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, हम चाहते हैं कि पड़ोसियों के साथ अच्छे रिश्ते हों। जमीन के लीज कवानीन में तब्दीली पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि यह कानून अवाम दुश्मन है और अपनी पार्टी की भरपूर कोशिश होगी कि इस कानून को लागू होने नहीं दिया जाएगा। पीएसए कानून के हटाने के उमर के बयान की हिमायत करते हुए अल्ताफ ने कहा है कि अगर उन्हें एहसास हुआ है कि यह कानून गलत है और इसे अब हटाने की जरूरत है तो एक अच्छी कोशिश होगी। कि जो अभी लैंड लॉज हमने देखे हैं, जो 2 दिन पहले शाया हुए हैं, ये ड्रैकोनियन है, ड्रैकोनियन लॉज है। और दुनिया में हमने कोई ऐसी जगह नहीं देखी है जहाँ पे लोगों को इस तरह से कब्जे से खारिज किया जाएगा, जिनके वहाँ बिल्डिंग्स बनी हुई, होटल, ज़्यादा कमर्शियल इदारे बने हुए, उनके लिए जो कहा गया है कि उनको निकाला जाएगा। अगर लीज़ एक्सपायर हुए थे और लीज़ एक्सटेंड नहीं हुए तो उन लोगों की गलती तो नहीं है। अगर पिछली सरकारों ने वो नहीं किया तो मुझे नहीं लगता है कि जो ये कानून लाया गया है, ये इस पे अमल की ही नहीं जा सकती है। इट कैन नॉट स्टैंड द टेस्ट ऑफ स्क्रूटनी ऑफ लॉ, नंबर 1। नंबर 2, इट इज़ इनह्यूमन, इट इज़ टोटली इनह्यूमन। हमने कल से इस पे इसलिए कोई तबसरा नहीं किया था क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि ये सियासत की नज़र हो जाए। अब चूंकि यहाँ के सियासतदानों को तो वो कहते हैं दे आर लाइक वल्चर्स, उनको तो कुछ चाहिए कि मुद्दा मिले, वरना इफ इट वाज लेफ्ट टू अल्ताफ बुखारी एंड अपनी पार्टी, हम ये मसला हल करवाते, हम इसको इशू नहीं बनाते। क्यों, हमें कहते हैं ना, आम खाने से गरज है, पेट गिनने से नहीं। लेकिन मैंने कहा यहाँ तो वल्चर्स बैठे हुए हैं, सियासतदान हर मुद्दे को राई का पहाड़ बनाना चाहते हैं ताकि फिर लगे कि पहाड़ को हमने फतह किया। यहाँ कोई ना पहाड़ फतह करता है और ना यहाँ राई कोई फतह करता है। यहाँ हमारे लोगों को तंग करने की कोशिशें की जाती है, चाहे वो जम्मू के लोग हों या कश्मीर के लोग हों। ये कवानीन जो लाए गए हैं, अपनी पार्टी पूरे with full confidence we say these draconian laws cannot be implemented, will not be allowed to be implemented। लेकिन उसके लिए मैं उन लोगों को जो लोग इसमें ज़्यादा मुतासर हो रहे हैं, उनको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि घर में बैठ के
आपको घर ले कोई नहीं आएगा, प्लेट में लेके कोई नहीं आएगा कि आ जाओ तुम्हारे लिए कवानीन गलत बनाए गए। दे हैव टू कम आउट एंड टॉक, एक्सप्लेन देयर इशू। इफ दे हैव अ मेरिट दे हैव टू टेल। दे कैन नॉट एक्सपेक्ट कि नहीं, इस पे सियासत नहीं करनी चाहिए। मैं सियासतदानों को भी मशवरा देता हूँ, लोगों को मदावा दे दो, सियासत ना करो, क्योंकि इस सियासत से भी आप कुछ नहीं कर पाते। अच्छा, इफ ही वांट्स टू डू, मैं इस तनकीद में नहीं जाऊंगा उन्होंने क्या किया, उनके वालिद ने लाया, उनके ग्रैंडफादर ने लाया, मरहूम ने क्या लाया, क्यों लाया। अच्छा है, अगर कोई चीज़ करना चाहते हैं, अच्छी चीज़ की तनकीद क्यों कर रहे हो? नहीं करने दोगे। अगर कोई कल कोई गलत था, आज सही रास्ते पे आना चाहता हूँ, हम तो कहते हैं, जिस तरह हम कहते हैं बच्चों को राह करो, हम क्यों कहते हैं बच्चों को राह करो या बुजुर्गों को राह करो? कल उनसे गलती हुई, आज अगर वो सही रास्ते पे जब हम वो कहते हैं तो इनको क्या, उमर साहब को हम डिनाई करेंगे वो स्पेस? अगर उमर साहब को अपनी जगह खुद एहसास हुआ है कि वो गलत है तो ठीक है, वी वेलकम इट। और उमर, इसमें कोई नहीं है। मुझे नहीं लगता है तकलीफ क्यों हो रही है किसी को कि नहीं साहब उन लोगों ने कितने लगाए। हम भी तो सब किसी न किसी सरकारों में रहे, तो क्या उस वक्त जो लोग सरकारों में थे उन्होंने क्यों नहीं फिर उठाया? नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहाँ पे छोटा सा तिजारती वक्फा।